अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट हो रहा है और मैंने अभी कबाब निकाला था डीप फ्रोस्ट होने के लिए और कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था। आज मैं सैंडविच बनाऊंगी और जब कबाब बने पड़े हों तो काफ़ी ऑप्शंस बन जाती हैं, फिर बंदा बना लेता है कुछ ना कुछ। और बस मैंने यही सोचा था कि मैं आज नाश्ते में थोड़ा डिफरेंट करूँगी, सैंडविच बनाऊँगी अपने लिए। और इसी तरह मैंने कबाब को अंडे के अंदर डिप किया और अंडे में मैंने कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए, बस सिंपल मैंने पैन को ग्रीस किया बटर से और उससे मैंने कबाब भी फ्राई कर लिया और साथ में मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया। और मुझे बहुत सारे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप किस सिटी में रहती हैं और आप की कहाँ ट्रांसफ़र हुई है, किस सिटी में हुई हुई है। तो ये मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग गेस करें कि आप लोगों को कहाँ लगता है कि मैं कहाँ मेरी ट्रांसफ़र हुई हुई है, मैं कहाँ पे हूँ आजकल। क्योंकि अक्सर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेकिन मैंने अभी किसी से शेयर नहीं किया हुआ था। लेकिन अभी आप लोग गेस करें तो मैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे मेरा जो नाश्ता है वो रेडी हो गया है और साथ में मैं चाय लेती हूँ। बस नाश्ते से फ्री होके मैं टेरेस में गई थी और टेरेस में इस टाइम पे बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आ रही होती हैं परिंदों की और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ हवा चलने लग जाती है और लाइट फ़ौरन ही साथ ही बंद हो जाती है। और मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ, ये भी लाइट ऑफ में ही मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। लेकिन कुछ जो लैंप्स थे मेरे वो यूपीएस थे वही ऑन करके, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो तो बनाऊँगी ही, वरना फिर बीच में जब काम रह जाए तो फिर वो रह ही जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लीनिंग करी थी और साथ में मैंने सोचा कि मैं साथ में कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ। और एक दरवाज़ा है वो मैंने खोल दिया था ताकि थोड़ी रोशनी आ जाए। लिविंग रूम में जब भी मैं एंटर होती हूँ तो मैं सबसे पहले जो कुशन्स हैं वो अपनी जगह पे लगाती हूँ, क्योंकि कुशन्स जो है बच्चे उठा के इधर से उधर रख देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। तो सबसे पहले जो लुक होती है वो कुशन्स की मुझे लगता होती है, वो अपनी जगह पे पड़े हो तो एकदम से अच्छी फ्रेश लुक आ रही होती है। तो बस अभी मैं कुशन्स वगैरह सेट करी थी और साथ में मैंने ये कैलेंडर है एक, जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ये मैंने सऊदीया से ही लिया था और इसकी मैं डेट चेंज कर रही हूँ। लेकिन वैसे तो ये बच्चों का काम होता है, वो जब स्कूल सुबह जाते हैं तो उसको चेंज करते हैं, लेकिन तो आज मैंने सोचा कि आज मैं करती हूँ। और ये बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं इसको, इसकी डेट्स वगैरह चेंज करने में बड़े शौक़ से करते हैं ये। मौसम आजकल का ऐसा हो गया है कि कभी अचानक से धूप निकल आती है और कभी एकदम से वो बादल बनने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने बाहर की तरफ ना चिक्स लगाई हैं यहाँ पे, तो वो मैं नहीं हटाती हूँ क्योंकि फिर धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। लेकिन विंटर में ये जो मेरा घर है विंटर के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि धूप इसमें काफ़ी अच्छी आएगी। आजकल जो मेरी रूटीन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि टाइमली हर काम मेरा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और उसके बाद मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ, मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, साथ ही कोई क्लीनिंग का काम हो तो वो करती हूँ और कुकिंग वगैरह भी सारी मैं उसी वक्त कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है जैसे ही वो स्कूल से आए तो बस मैं उन्हीं को अटेंड करूँ। एक एक लीव साफ़ करने के बाद एकदम से इतनी फ्रेश लुक आ गई थी इस प्लांटर की।
किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जो फ़िशेज़ आपने रखी हुई हैं इसकी किस तरह टेक केयर करते हैं। तो बस ये हमने सिंपल एक बोल लिया है, उसी के अंदर रखी हुई हैं। बच्चों का शौक़ है, इवन मेरा भी है। इसमें से हमने 3 ली थी, जो हमारी ये एक ही रह गई है। ये थोड़े बड़े साइज़ की थी तो इसलिए शायद सर्वाइव कर गई, बाकी 2 छोटी थी तो वो नहीं सर्वाइव कर पाई। और इनका पानी जो है वो डेली चेंज करना पड़ता है। और साथ में ही इंडोर प्लांटर का भी किसी ने पूछा था, तो इंडोर जो प्लांटर मैंने रखा हुआ है इसको 3 से 4 दिन के गैप से पानी देती हूँ। और साथ में इसको ये है कि ज़्यादा पानी भी नहीं देते हैं, सनलाइट की तो इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैं बस किचन में आई हूँ और मैं लंच की तैयारी करूँगी। और लंच में मैं आज बहुत ही इंस्टेंट चिकन कढ़ाई बनाऊँगी और बहुत ही मज़े की बनती है और हम सब की फेवरेट है। जब भी कुछ समझ ना आ रही हो तो मैं ये बना लेती हूँ, टेस्टफुल भी होती है। और उससे पहले मुझे स्टोव गंदा लग रहा था और जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे होता है कि पहले हर चीज़ साफ़ हो तो फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन वगैरह हैं और जो भी उसका मेस होता है वो सारा क्लीन हो, उसके बाद फिर मैं लंच के लिए जो है वो तैयारी करूँ। तो बस अभी मैं स्टोव क्लीन करने लगी थी, बहुत ही क्विक क्लीनिंग की है मैंने, कोई डीप क्लीनिंग नहीं की। डेली क्लीनिंग का आपको ये होता है कि रोज़ आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, रोज़ थोड़ी थोड़ी करें तो फिर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी भी रहती है। यहाँ पे जो मैंने क्लीनिंग की है, स्टोव जिससे मैंने क्लीन किया है वो सिंपल डिश वॉशर से किया है, वरना बेकिंग पाउडर और लेमन से बहुत अच्छी शाइन आती है। और इवन अब तो स्टोव स्प्रेज भी मिलते हैं, उससे भी बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है और साथ में ग्रीस भी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है। लेकिन मुझे बस अभी एक सिंपल सी मुझे क्लीनिंग करनी थी तो इसलिए मैंने डिश वॉशर यूज़ किया, उसी से मैंने क्लीन किया। और बस इसके बाद जो है मैं वो लंच की ही तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। मैं वीकेंड पे कभी भी ज़्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ और कभी आउटिंग पे भी चले जाना, तो इसलिए फिर किचन वाला काम मैं ज़्यादा नहीं खोल के रखती हूँ और बस सिंपल सी जो कुकिंग होती है बस मैं वही करती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 kg के करीब मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने ऑयल में फ्राई किया है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा से बना के रखती हूँ और 1-2 व्लॉग में भी शेयर किया हुआ है और उसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम स्टोर करके रखें किचन में, तो उससे कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो उसको हल्का सा फ्राई करके और मैंने कवर करके रख दिया, उसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। और साथ में ही मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और साथ में 6 से 7 जो है हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इन दोनों को इकट्ठे मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, बिल्कुल पेस्ट की तरह मैं इनको बनाऊँगी। बस जैसे ही चिकन थोड़ा फ्राई होता है, साथ में ही ये जो पेस्ट मैंने बनाई थी ये मैं चिकन के अंदर डाल दूँगी और मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और जैसे ही थोड़ा टाइम ये पकेगा जो टमाटरों का पेस्ट है चिकन के साथ, तो इसमें सारे मसाले जो हैं मैं वो ऐड कर दूँगी और ये बहुत जल्दी बन जाती है। बस ऑलमोस्ट हमारी जो कढ़ाई है ना वो रेडी होने वाली है, तो ये इतनी जल्दी बन जाती है। तो ज़्यादा ये बनाती हूँ, एक तो बच्चे शौक़ से भी खाते हैं और दूसरा ये है कि बच्चों को होता है कि कोई टमाटर या कोई प्याज इस तरह वाली चीज़ जो है ना इनके मुंह में ना आए, इनको नज़र ना आए। तो इस तरह अच्छे से ब्लेंड करने से ना तो बड़े अच्छे से फिर बच्चे भी खा लेते हैं।
और बस यहाँ पे साथ ही मैं कुछ स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी। नमक है, गरम मसाला है, कोरिएंडर पाउडर है और साथ में ज़ीरा है, चिली पाउडर है और साथ में मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। अगर कुछ बोलने में भी गलती हो जाती है लेकिन जो मेंशन की हुई है वो आप देख लिया करें। तो बस ये हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। बस इसको आप दम पे रख दें। जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आने लगा तो ये जो कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। बस मैं इसके ऊपर धनिया और ज़ीरा डालूँगी गार्निशिंग के लिए, और जब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी तो इसके ऊपर धनिया और बारीक सी अदरक जो है वो काट के मैं गार्निश कर दूँगी। मैं धनिया हमेशा काट के इसको पानी में थोड़ी देर डिप रखती हूँ, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन वाकई बहुत डिफरेंस आता है। डायरेक्ट अगर आप धनिया धोते हैं और इस तरह से थोड़ी देर पानी में छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से बस आपने धनिया हटाना है, तो नीचे आप देखिएगा सारी मिट्टी बैठ जाती है। तो मैं फिर यूज़ करती हूँ। इस तरह डायरेक्ट वॉश करने से अच्छे से साफ़ नहीं होता। अभी बस साथ में मैंने सैलेड में सिर्फ खीरे काटे हैं और बस अभी बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरह बारीक बारीक अदरक काट लूँ। बहुत मुश्किल काम है ये भी बिल्कुल बारीक काटना। अगर थोड़ी मोटी काटे तो वो फिर खाई नहीं जाती ना। तो बस ये मैं अभी डिश आउट करूँगी। और आप कढ़ाई जो है नान के साथ खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए हमने भी नान ही मंगवाए थे, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो बस हम अपना आज का जो लंच है वो एंजॉय करेंगे। सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी। बस यहाँ पे शाम का टाइम था और मैं यहाँ पे किचन में केक बनाने के लिए आई हूँ। और ऐसा नहीं होता कि मैं डेली बेसिस पे केक्स बनाती हूँ, ऐसा नहीं होता, हफ्ते में लेकिन एक दफ़ा बन ही जाता है। और मुझे ख़ुद बहुत शौक़ है कि मैं केक्स बनाने में सही एक्सपर्ट हो जाऊँ। मुझे अच्छा लगता है केक्स बनाना ना। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था कि इतने अच्छे नहीं बनते थे, कभी बहुत हार्ड हो जाते थे, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है इतना मुझे पता होता है कि मेरा केक जो है ना अच्छा बन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं केक बना रही थी। मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही लेने हैं। आपने अगर फ्रिज में पड़े हैं तो 2-3 घंटे पहले आप निकाल के रख दें। और साथ में मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी के साथ ही मैं हाफ़ कप जो है वो मैं ऑयल डालूँगी और हाफ़ कप ही मैं दूध ऐड करूँगी। और अच्छे से इसको बीट करूँगी। और वनीला एसेंस जो है आप 1 टीस्पून ले लें। ज़्यादा भी इसकी जो है स्मेल, जो खुशबू है, ज़्यादा तेज़ भी हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती खाते हुए ना। और बस साथ में मैं 2 कप जो है वो मैदा लूँगी। मैदा जो है मैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमेशा अलग मिक्स ही करती हूँ मैं। 2 कप जो है मैदा लूँगी। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लूँगी मैं। और साथ में थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, बिल्कुल पिंच आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इनको अच्छे से मिक्स करके और फिर जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस ड्राई इंग्रेडिएंट में आप डाल दें और इसको अच्छे से बीट कर लें। फिर बीट करने के बाद इसको आप क्योंकि मैंने मार्बल केक बनाया था तो मैंने बीट करने के बाद इसको हाफ़ एंड हाफ़ में नहीं करना, लेकिन चॉकलेट वाला जो आपने जिसमें कोको पाउडर ऐड करना है ना वो थोड़ा सा कम हो मार्बल से, वरना बहुत ज़्यादा ना चॉकलेटी वाला एरिया ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो मुझे लगता है जो वनीला वाला एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, चॉकलेट वाला बीच में कम होना चाहिए, तो अच्छा लगता है केक। तो बस इनको फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस फिर इसको हल्का सा टूथपिक ले लें या कोई भी फोक ले लें, कोई भी नाइफ़ ले लें, उससे हल्का सा आप अंदर जो है ना इसको मिक्स कर लें।
और मैंने कोको पाउडर जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून डाला था, लेकिन हर कंपनी का और हर कोको पाउडर जो है डिफरेंट होता है। कुछ ज़्यादा डार्क टोन में होता है, मुझे लगता है शायद मेरा ज़्यादा ही डार्क था, तो लेकिन फिर भी शुक्र है कि मैंने 2 टेबलस्पून ही डाला, वरना बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता। और साथ में ही मैंने मोल्ड लिया है, उसमें हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद जो है मैं वनीला वाला सबसे पहले डालूंगी जो मिक्सचर है, उसके बाद फिर कोको पाउडर वाला डाल दूंगी। फिर आप इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से टूथपिक ले लें या कोई भी नाइफ़ ले लें, उससे हल्का सा आप अंदर से इसको मिक्स कर लें और फिर इसका रिज़ल्ट जो है आपको सरप्राइज़ ही मिलेगा कि इसकी क्या ब्लेंडिंग होती है अंदर मार्बल केक की। और केक की जो बेकिंग टाइम है वो आपने रखना है 45 टू 50 मिनट्स रखना है आपने 180 डिग्री पे, और ओवन को पहले प्री हीट ज़रूर करना है। और जो इसकी मैंने टॉपिंग की है वो सिंपल, मैंने क्रीम को पहले अच्छे से गर्म किया है, कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, और साथ में उसके अंदर मैंने चॉकलेट जो है वो मेल्ट की है, तो उससे जो उसकी टॉपिंग है वो रेडी हो जाती है और बहुत ही मज़े की टॉपिंग बनती है। और बस ये जो हमारा मार्बल केक है ये रेडी हो गया है। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी सजेशन भी ज़रूर दिया करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।